बिहार विधानसभा का सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान भी कर दिया है। बिहार विधानसभा का चुनाव 2 चरण में होगा। मेरी मौजूदगी बिहार विधानसभा के परिसर में है और जो 243 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होगा उसके जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, विधायक होंगे, वो इसी भवन के अंदर जो है जो जनता से जुड़े काम हैं उसको करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो 243 विधानसभा सीट है उस पर कब चुनाव होना है, 2 फेज में जब चुनाव होगा, किस डेट को जो है चुनाव आयोग नॉमिनेशन की तारीख, स्क्रूटनी की तारीख, इसके साथ साथ मतदान की जो तारीख है उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। 243 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव होंगे वो 2 फेज में कराए जाएंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर। और जो मतगणना की जो तारीख तय की गई है वो 14 नवंबर तय की गई है। इसके साथ साथ मैं आपको एक एक अपडेट दूंगा इस वीडियो में कि कब स्क्रूटनी किया जाएगा, कब उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इन सभी चीज़ों पर जो है हम आपको ध्यान आकृष्ट करवाने का प्रयास करेंगे। पहला फेज जो होगा 121 सीटों पर जो है 6 नवंबर को होगा और इसके जो नॉमिनेशन की जो तारीख है वो 10 अक्टूबर और जो नॉमिनेशन को लेकर के जो स्क्रूटनी की तारीख है वो 18 अक्टूबर, यानी 10 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक जो भी उम्मीदवार हैं वो नॉमिनेशन कर सकते हैं। 18 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और 20 अक्टूबर को नाम वापसी की तारीख होगी। और जो पहले फेज की जो वोटिंग है वो 6 नवंबर को होगी। इसके साथ साथ जो दूसरे फेज की जो वोटिंग है वो 122 सीटों के लिए होगी। 13 अक्टूबर को जो नॉमिनेशन की जो तारीख है वो है और 13 से लेकर 20 तक यानी 1 सप्ताह का जो समय है वो नॉमिनेशन को लेकर के दिया गया है। और स्क्रूटनी को लेकर के जो समय है वो 21 अक्टूबर को दिया गया है। जी हाँ, और इसके साथ साथ जो नाम वापसी की जो प्रक्रिया है वो 23 अक्टूबर तक जो उम्मीदवार दूसरे फेज में शामिल होंगे वो 23 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। इसके साथ दूसरे फेज का जो मतदान होगा वो आपको 11 नवंबर को होगा। नतीजा जो आएगा दोनों फेज में जो चुनाव होंगे वो 14 नवंबर को इसका नतीजा जो है आएगा। जी हाँ, पहला फेज आपका 121 सीट के लिए और दूसरा फेज आपका 122 सीट के लिए। ये जो चुनाव है ये 40 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा। तो इस बार चुनाव में लगभग 7.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता भाग लेंगे। लेकिन जो नए वोटर हैं वो निर्णायक भूमिका में रहने वाले हैं। जी हाँ, जो SIR के बाद जो नए वोटर जुड़े हैं वो 14.1 लाख लगभग वोटर नए जुड़े हैं इस मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। यदि समीकरण की बात करें तो बिहार में 243 सीट है और बहुमत का आंकड़ा 122 सीट है। जी हाँ, जो सरकार बनाने की जो अहर्ता है वो 122 सीटों पर जो चुनाव है, अगर कोई जीत करके आता है पार्टी, उसको जो है सरकार बनाने के लिए जो है यहाँ पर मौका मिल सकता है। बिहार विधानसभा में विधायकों को लेकर के जो अभी वर्तमान स्थिति है वो ये है कि 80 सीट अभी भाजपा के खाते में है और सबसे बड़ी पार्टी भाजपा जो है अभी बिहार विधानसभा में विधायकों को लेकर के है। और वहीं दूसरी ओर राजद जो है दूसरी बड़ी पार्टी है। राजद के पास 77 विधायक हैं और जदयू के पास 45 विधायक है। और जब एनडीए की बात जब हम करते हैं तो पूरे एनडीए गठबंधन को मिला दिया जाए तो 80 सीट भाजपा के पास, 45 सीट जदयू के पास और 4 सीट हम के पास और वहीं 2 सीट निर्दलीय हैं। 131 सीट पर अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है वो है। और विपक्ष की जो बात की जाए तो 77 सीट के लगभग राजद के पास है, 10 सीट कांग्रेस के पास और 15 सीट CPI-ML के पास और AIMIM के पास 1 सीट है। जो विपक्ष में जो बैठी पार्टियां हैं उनके पास 112 सीट है। अब 2025 का विधानसभा का जो चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2025 में
कौन मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री के रेस में की बात अगर की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन के नेताओं ने पहले से ही जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो घोषित कर दिया है। लेकिन महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के जो नेता हैं, जो राजद, वीआईपी या फिर जो वाम दल के जो पार्टियों के जो नेता हैं, वो तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर के सकारात्मक जो रुख है वो अपनाए हुए हैं। लेकिन महागठबंधन में एक गड़बड़ी ये है कि कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा खुले तौर पर नहीं माना है। अब बिगुल बज चुका है, सीटों का जो बंटवारा है वो जल्द सामने निकल करके आएगा। सूत्रों के अनुसार जो एनडीए में भाजपा और जदयू के बीच का जो समीकरण है वो 101 और 100 के लगभग में रहने वाला है। वहीं राजद जो है 140 से अधिक सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का काम करेगा। आज से जो चुनावी बिगुल है वो बिहार में बज चुका है। 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा वो 2 फेज के चुनाव के बाद यानी 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो मतदान होगा और 14 नवंबर को जो गिनती होगी उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। नवभारत के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह।